हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 7th क्लास का बुक पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, बुक चेंज हो चुका है। हम 7th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे। जो न्यू बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है पूर्णांक। हम आज पूर्णांक को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। एक्सरसाइज 1.1 ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ठीक है योग 7 है। हम चैप्टर 1.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इसमें कहा गया है ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। योग -7 जैसे दो संख्या को हमें जोड़ के -7 पुराना है। जैसे -3 और -4 को हम जोड़ेंगे आपस में। ठीक है, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसका सॉल्व कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। उसी तरह से -2 और -5 को हम आपस में जोड़ते हैं तो इसका भी सॉल्व क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी संख्याओं को जोड़ के हमें क्या पुराना है, -7 पुराना है। योग का मतलब होता है जोड़, तो हमें जोड़ के -7 पुराना है। ठीक है, तो -6 प्लस -1 इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। उसी प्रकार से बी नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतर -10 हो। अंतर का मतलब है घटा के हमें कितना पुराना है, तो -10 पुराना है। जैसे यहाँ पे ले सकते हैं हम 3 -13, तो 3 को -13 में यदि हम घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा -10 आएगा। उसी तरह से अगर हम लेते हैं यहाँ पे 2 -12, 2 में हम -12 को घटाएंगे तो क्या आएगा, सॉल्व हमारा -10 आएगा। उसी तरह से यहाँ 5 -15 करते हैं तो हमारा सॉल्व क्या आएगा, -10 आएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारी संख्याओं को ले सकते हैं जिसे घटाने पे क्या है, -10 हमारा सॉल्व आए। ठीक है, उसी प्रकार से तीसरा में है योग 0 हो। ऐसी संख्या को जोड़ना है जिसे जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त हो, शून्य प्राप्त हो, 0 प्राप्त हो। जैसे 9, ठीक है, 9 लिए, 9 में हम 9 को जोड़ेंगे तो -9, 2 चिन्ह एक साथ आएगा तो ब्रैकेट डालना पड़ता है, तो इसका सॉल्व क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह से हम 2 प्लस -2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर बहुत सारा संख्या हो सकता है, अलग अलग आंसर हो सकता है। तो ऐसी संख्या लिखना है जिसे जोड़ने के बाद क्या आए, हमारा 0 आए। ठीक है, उसके बाद हम 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है, ऐसी दो संख्याओं को लिखना है जो ऋणात्मक हो और उसे सॉल्व करने पे, आपस में घटाने पर उसका आंसर क्या आए, 8 आए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का 1 नंबर का सॉल्व क्या हो जाएगा, जैसे हमें ऐसी संख्या को घटाना है दोनों ऋणात्मक, जैसे -3 और हम -11 को लेते हैं। -3 और -11 को आपस में घटाएंगे तो हमारा सॉल्व क्या आएगा, -3। और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस अगर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों चिन्ह का आपस में क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +11। इसका सॉल्व क्या आ जाएगा, तो इसका सॉल्व आ जाएगा 8। उसी तरह से हम दूसरा संख्या क्या ले सकते हैं, जैसे देखिए -5 ले लिए और हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। कितना घटाएंगे, तो -13 घटाएंगे। -13 को इसमें हमें घटाना है। जब भी दो चिन्ह जब भी आमने सामने हो तो हमें ब्रैकेट डाल देना होता है। ठीक है, तो -5 और जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो चिन्ह का आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +13। इसका सॉल्व क्या आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों हमने ऋणात्मक संख्या लिया, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिया है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का अंतर यानी दोनों का आपस में घटाया है। देखिए ये भी ऋणात्मक संख्या, ये भी ऋणात्मक संख्या, और यहाँ पे ये भी ऋणात्मक संख्या है और ये भी क्या है, ऋणात्मक संख्या है। और इन दोनों ऋणात्मक संख्याओं को हमने क्या किया, आपस में घटाया है। घटाने के बाद हमारा सॉल्व क्या आया, 8 आया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर का जो बी नंबर है, इसमें कहा गया एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 हो। ठीक है, हमें क्या करना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी एक माइनस वाला संख्या लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक मतलब एक प्लस वाला संख्या लेना है और दोनों को आपस में जोड़ना है। जोड़ के हमें कितना आना चाहिए, तो जोड़ के -5 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 नंबर का बी नंबर सॉल्व करेंगे तो क्या है, देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -15 लिए, ठीक है, और +10 लिए, तो इन दोनों को क्या करने बोल रहा है हमें, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग क्या हो, -5 हो। देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक दोनों लिए और इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए -8 ले सकते हैं। ठीक है, और प्लस क्या ले सकते हैं, +3 ले सकते हैं।
तो ये एक ऋणात्मक हो गया, एक धनात्मक हो गया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व क्या आएगा, -5 आएगा। तो हो गया हमारा आंसर -5 आ गया। ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पे, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग दोनों को मतलब जोड़ने में, आपस में जोड़ने पर क्या हो, -5 हो। तो हमारा सॉल्व आ गया। अब देखते हैं हम लोग सी नंबर। ठीक है, सी नंबर का क्या क्वेश्चन है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर क्या हो, -3 हो। मतलब हमें क्या करना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है। जैसे -1 लिए हम, ठीक है, ये ऋणात्मक है, और हम 2 लेते हैं, ये धनात्मक है। इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, घटाना है। घटाने के बाद हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, तो हमें -3 प्राप्त होना चाहिए। वही देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, लिखिए जिनका अंतर क्या हो, -3 हो। तो हम क्या किए, एक ऋणात्मक पूर्णांक लिए, ठीक है, और एक धनात्मक पूर्णांक, सिर्फ 2 को लिए हैं, और इन दोनों को क्या किए, आपस में घटा दिए। तो दोनों का सॉल्व क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर का क्वेश्चन, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी मतलब एक खेल खिलाया गया जिसमें प्रश्न और पूछा जाता था और बच्चे उसका उत्तर देते थे। ठीक है, इसमें जो खेल हुआ उसमें टीम ए और टीम बी 2 टीम बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट टीम का जो बच्चा सब अंक प्राप्त किया है वो -40, 10 और 0 प्राप्त किया है, मतलब फर्स्ट राउंड में -40। ठीक है, सेकेंड राउंड में 10 और थर्ड राउंड में 0 अंक प्राप्त किया है। वहीं टीम बी का जो बच्चा है, टीम बी, ठीक है, वह फर्स्ट राउंड में 10 अंक प्राप्त किया है, सेकेंड राउंड में 0 और थर्ड राउंड में कितना अंक प्राप्त किया है, तो -40 प्राप्त किया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो हमें देखना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले टीम ए कितना प्राप्त किया है, फर्स्ट राउंड में प्राप्त किया है -40, सेकेंड राउंड में कितना 10 प्राप्त किया है और थर्ड राउंड में 0। तो कुल मिलाकर ये कितना रन प्राप्त किया है, कितना अंक प्राप्त किया है। सॉल्व करेंगे हम, -40 + 10 + 0 को जोड़ेंगे तो हमारा सॉल्व क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टीम बी को कितना अंक मिला है। तो फर्स्ट राउंड में टीम बी को मिला है 10, सेकेंड में 0 और थर्ड राउंड में -40। ठीक है, तो 10, 0 और -40 मिला, इन सबको आपस में हम जोड़ते हैं। तो 10 + 0 + -40 सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, -3 प्राप्त हुआ है। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए, फर्स्ट टीम ने भी -30 अंक प्राप्त किया है, सेकेंड टीम ने भी -30 अंक प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। किसी भी टीम ने अधिक अंक प्राप्त नहीं किया है, बल्कि दोनों को बराबर अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया है क्या हम अंकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो लिखेंगे हाँ, हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। और हमने इसे किस आधार पे कहा, देखिए फर्स्ट राउंड के जो बच्चे हैं फर्स्ट टीम के,
फर्स्ट राउंड में 40 अंक, सेकंड में 10 अंक और थर्ड में 0 अंक प्राप्त किया। वहीं टीम बी ने फर्स्ट राउंड में 10 अंक, सेकंड राउंड में 0 अंक और थर्ड राउंड में -40 अंक प्राप्त। देखिए तीनों ने बराबर अंक किया है बट राउंड अलग अलग। किसी ने फर्स्ट राउंड में 40 तो इसने फर्स्ट राउंड में 10, इसने सेकंड राउंड में 10 तो सेकंड राउंड में इसने 0, और टीम ए ने थर्ड राउंड में कितना 0 अंक प्राप्त किया। तो वहीं टीम बी ने थर्ड राउंड में -40 अंक प्राप्त किया। और सबका सॉल्व जो है टीम ए का भी -30 ही आता है और टीम बी का भी -30 ही आता है। तो देखिए क्रम उल्टा पुल्टा है, यहाँ भी क्रम उल्टा पुल्टा है, लेकिन दोनों का सॉल्व क्या आया, हमारा एक ही आया है, -30 ही आया है। तो हमने इसी के आधार पर क्या कहा, हमने इसी के आधार पर कहा कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन का था निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें सत्य कैसे बनाना है, देखिए इसमें जो 4 नंबर का क्वेश्चन है इसमें -5 प्लस -8 इसको सॉल्व करके, ठीक है, जो इसका वैल्यू है बराबर के इस साइड का जो वैल्यू है, ठीक है, और बराबर के इस साइड में यहाँ पे ऐसा अंक लिखना है कि इसका वैल्यू और इस साइड का वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम आ जाए। ठीक है, देखिए -5 और -8 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व क्या आएगा, तो हमारा सॉल्व आएगा -13। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या लिखें कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद भी क्या आए तो -13, तो यहाँ लिख देंगे हम -5। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर में है -53 और यहाँ पे हम ऐसा क्या लिखें कि बराबर के इस पार में हमें दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। तो -53 में ऐसा क्या जोड़ें कि -53 आ जाए सॉल्व, तो इसमें हम 0 जोड़ेंगे। यदि -53 में हम 0 को जोड़ें तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, -53 के बराबर। और 3 नंबर में देखिए क्या है 17 प्लस, और यहाँ खाली स्थान है बराबर 0, मतलब 17 में हम ऐसा क्या जोड़े कि इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो हम 17 में -17 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। -17 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू इस 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी वही करना है। देखिए बराबर देखना है, सबसे पहले बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड के वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, बराबर करना है। तो यहाँ देखिए 13 प्लस -12, और यहाँ पे ऐसा क्या लिखा जाए कि इसका वैल्यू इसके बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। उसी तरह से इसमें भी हमें सेम करना है। इसमें ऐसा क्या लिखा जाए कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3। तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में 1.2 में।